एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम पप्पू था। पिता के गुजर जाने के बाद वो अपना घर चलाया करता था। बाजार का व्यापार भी वही किया करता था। पप्पू की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। पप्पू बहुत ही समझदार और मेहनती लड़का था। एक दिन पप्पू अपनी बकरी बेचने बाजार जा रहा था, तभी गांव के मुखिया उसे मिलते हैं। राम राम मुखिया जी। अरे बेटा पप्पू, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। माता जी कैसी हैं? जी मुखिया जी, माँ थोड़ी बीमार थी इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाया, लेकिन अब माँ एकदम ठीक है और अब इस बकरी को बेचने के लिए मैं बाजार जा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है कि माँ स्वस्थ है। ख्याल रखा करो बेटा, और जरा संभल के। बाजार में बहुत ठग घूम रहे हैं। मुखिया जी, मैं बहुत समझदारी के साथ हर व्यापार करता हूँ। चलो अच्छी बात है। अच्छा बेटा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है मुखिया जी, राम राम। कुछ दूर चलते ही पप्पू को दो व्यक्ति मिलते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को व्यापारी बताते हैं। पप्पू इस बात से अनजान होता है कि वो व्यक्ति उस पर नजर रखे होते हैं। वो ठग होते हैं और पप्पू की बकरी सस्ते दाम में खरीदकर ऊंचे दाम में बेचना चाहते थे। बेटा, मेरा नाम संतोष है और ये मेरा साथी केशव है। हम व्यापारी हैं। हम बहुत दूर गांव से आए हैं। हमने सुना है यहाँ गधे बहुत अच्छे मिलते हैं। क्या तुम अपना गधा बाजार में बेचने जा रहे हो? पप्पू गुस्से से बोलता है, ये गधा नहीं, ये तो बकरी है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भाई, ये तो गधा ही है। देखो भाई, केशव गधा कितना ही अच्छा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये गधा कितना अच्छा है। बेटा, तुम इसे बाजार में कितने का बेचोगे? हम वही दाम तुम्हें यहीं दे रहे हैं। अब इतनी कड़कड़ी धूप में कौन इतनी दूर जाए? जबकि हमें तो तुम्हारा ही गधा पसंद आ रहा है, तो क्यों ना इसे यहीं खरीद लें और तुम्हारा भी समय बच जाएगा। बोलो, बेचोगे? पप्पू सोच में पड़ जाता है। मन ही मन सोचता है कि या तो ये लोग पागल हैं या फिर मुझे समझ रहे हैं, पर मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगा। मैं पागल थोड़ी हूँ। लेकिन अगर ये मुझे इस बकरी का सही दाम देंगे तो मैं अपनी बकरी ने बेच दूंगा। आखिर मुझे तो बकरी बेचनी ही है, चाहे इनको बेचूं या फिर बाजार में। अरे क्या सोच में पड़ गए? बताओ, अपना गधा हमें बेचोगे? तभी पप्पू बोलता है, ठीक है भाई, कितने में खरीदोगे? हम तुम्हें इस गधे के पूरे 50 रुपए देंगे। बोलो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये बकरी 500 से 1 रुपया कम में भी नहीं दूंगा। बोलो ठीक है? लेते हो तो ठीक, वरना बाजार में तो मैं जा ही रहा हूँ, वहीं बेच दूंगा। देखो, 500 तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। कुछ तो कम करो। लेना है तो लो, वरना मैं चला। ठीक है, ये लो 500 रुपये। वैसे तुमने अपना गधा एकदम सही दाम में बेचा है। भाई मैं बोल रहा हूँ, ये गधा नहीं बकरी है। जैसे ही पप्पू अपनी बकरी केशव और संतोष को देता है, वैसे ही बकरी बोल देती है, देखो भाइयों, मैंने कहा था ना, ये गधा नहीं बल्कि बकरी है। केशव मन ही मन में बोलता है, कमबख्त, इस बकरी को अभी बोलना था। केशव और संतोष दोनों वहां से फुर हो जाते हैं। मगर पप्पू मन में सोचता है कि मुझे ये लोग कुछ सही नहीं लगते, लगता है इनका पीछा करना पड़ेगा। पप्पू दोनों के पीछे जाता है और देखता है संतोष और केशव एक दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं, भैया, ये हमारी बकरी है। हम इसको बेचना चाहते हैं। खरीदोगे? देखने में तो आपकी बकरी अच्छी लग रही है। कितने में बेचोगे? 2000 रुपये में। ठीक है भाई, लो 2000 और ये बकरी मुझे दे दो। ये सारा मंजर पप्पू अपनी आंखों से देख लेता है और कहता है कि लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पप्पू पास की दुकानों के पास जाता है और अपनी सारी बात उन्हें बताता है। साथ ही कुछ पैसे देता है और कहता है कि जैसे मैं बोलूं वैसा करना। पप्पू वहां से निकल जाता है। केशव और संतोष का इंतजार करने लगता है। जैसे ही केशव और संतोष सामने से आ रहे होते हैं, वैसे ही पप्पू उनके सामने आ जाता है और बोलता है, अरे भाइयों, तुम यहाँ फिर से? लगता है अभी तक आपका व्यापार चल रहा है। और वो गधा कहाँ है? केशव हंसते हुए, अरे उसे तो हम घर छोड़ आए, बस अब आगे देखते हैं। अच्छा, लेकिन आपका गांव तो बहुत दूर था। खैर छोड़ो ये सब बातें, बहुत भूख लगी है, आइए कुछ खाने चलते हैं।
पप्पू वहां रखी कुछ मिट्टी अपने झोले में भर लेता है और केशव और संतोष देखते रहते हैं और पूछते हैं, भाई ये क्या, तुम इस झोले में मिट्टी क्यों भर रहे हो? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, पहले उस समोसे की दुकान पर चलते हैं। चाचा जरा 2 प्लेट समोसे देना। भाई तुम हमें समोसे तो खिला रहे हो, लेकिन इस समोसे के प्लेट के पैसे नहीं है हमारे पास। क्या भाई, मैं आपको यहाँ लाया हूँ तो पैसे भी मैं ही दूंगा। केशव और संतोष खुशी खुशी समोसा खाने लगते हैं और बोलते हैं, आज तो मजा ही आ गया, चलो अब चलते हैं, आगे भी बहुत काम है। समोसे की प्लेट के पैसे तो दो। हाँ हाँ चाचा देता हूँ। जादुई थैले कर दे कमाल की हो जाए धमाल। अच्छा ठीक है। ये देखकर संतोष और केशव दंग रह जाते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो वो पप्पू से पूछते हैं, ये तुमने कैसे किया? ये सब तो जादुई थैले का कमाल है। बस कुछ मिट्टी इसमें भरो और मंत्र बोलो। इस थैले से जो भी मिट्टी निकलती है लोग उससे सोना चांदी समझकर रख लेते हैं। ये कोई मामूली थैला नहीं है, बल्कि जादुई थैला है। कुछ भी बोलते हो, मैं नहीं मानता। ठीक है, मत विश्वास करो। देखो सामने कपड़े की दुकान है, वहाँ से कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। चलो अब हम कपड़ों की दुकान पर चलते हैं। मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया, इसे दे दीजिए। ठीक है भैया जी, पैसे। जादुई थैले कर दे कमाल की हो जाए धमाल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसा देखकर केशव और संतोष वहां से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं, हम ये थैला इस पप्पू से खरीद लेते हैं। इससे हमें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही चोरी करनी पड़ेगी। सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। जैसे ही ये पप्पू आता है वैसे ही थैले का भाव लगाते हैं। भाई पप्पू, ये थैला हमें दे दो। नहीं नहीं, ये क्यों दूं मैं? पागल थोड़ी हूँ जो अपना जादुई थैला तुम्हें दे दूं। पूरे 1000 रुपये दूंगा इस थैले के। नहीं नहीं, 2000 रुपये दोगे फिर भी नहीं दूंगा। 2000 रुपये देता हूँ, चलो अब मान भी जाओ। ठीक है, 2000 रुपये के साथ साथ जो जो बाजार में खरीदा और बेचा है उसके भी पैसे दोगे तब शायद दे दूं। केशव दे दो, सौदा बहुत ही बेहतरीन है। इस थैलों को पाकर हम माला माल हो जाएंगे, सोचो मत, दे दो। पप्पू मन ही मन सोचता है, लगता है चाल काम कर रही है। मुझे ठगा था ना, अब आएगा मजा। देखो पप्पू, हमने विचार किया है कि तुम जो मांग रहे हो वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। हम तुम्हें वो सारी चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, तो लो ये जादुई थैला, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पप्पू वहां से चला जाता है और केशव और संतोष जमीन की कुछ मिट्टी अपने झोले में डाल लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों को एक ढाबा मिलता है। दोनों उस ढाबे में जाते हैं और पेट भर खाना खाते हैं। पप्पू उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो खाना खा के निकलने लगते हैं वैसे ही वहाँ वेटर आ जाता है। भैया आपका बिल। संतोष, चलो अब वक्त आ गया है इस थैले का जादू दिखाने का। जादुई थैला कर दे कमाल की हो जाए धमाल। संतोष मंत्र पढ़कर थैली में हाथ डालता है और वेटर के सामने मिट्टी रख देता है। वेटर देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जाकर अपने मैनेजर को बोल देता है। मैनेजर आ जाता है। ये क्या, तुम इतना सारा खाना खा चुके हो और ये क्या दे रहे हो? पैसे दो पैसे, समझे? हाँ पैसे, वरना तुम्हारी खाल निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा। अरे संतोष भाई, मंत्र तो सही से बोले थे ना? हाँ, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। जादुई थैला कर दे कमाल की हो जाए धमाल। मैनेजर गुस्सा हो जाता है और केशव और संतोष की पिटाई करने लगता है। ये सब नजारा पप्पू खिड़की से देख रहा होता है और हंसते हुए बोलता है, मजा आया, अब मिलेगी सजा। मुझे ठगा था ना, अब आया मजा। हमने तो पप्पू को बहुत भोला समझा था। हमें क्या पता था वो इतना तेज निकलेगा। अब से किसी को नहीं ठगेंगे। हाँ, हमसे भूल हो गई जो बच्चे को सीधा समझा। पप्पू खुश होकर अपने घर चला जाता है। बकरियों को बेचकर जितने भी पैसे मिले वो जाकर कल जमींदार को दे आना। और किसी को ठगकर घर नहीं चलता पप्पू, तो कल जाकर बाकी के पैसे व्यापारियों को वापस कर देना। नमक रोटी के साथ गुजारा कर लेना, लेकिन कभी बेईमानी मत करना।